Hello students, welcome in my class. Today we are solving question number 4th of exercise 13.1 sorry 12.3. तो इसमें आपको क्या करना है, फोर्थ क्वेश्चन में फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर वेयर अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज बीन ड्रॉन विद वर्टेक्स O ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल OAB ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर एज सेंटर। देखो एक ट्राइंगल लेनी है जिसकी साइड कितनी है 12 सेंटीमीटर। आपने इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेनी है, रफली डायग्राम बनाना है यहाँ पर कि जरूरी नहीं है कि 12 सेंटीमीटर लो। मैंने यहाँ 6 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेट लेकर के ट्राइंगल को ड्रॉ किया है और फिर क्या किया, सर्कल के एक वर्टेक्स को आपने सेंटर सपोज करके उसमें आपने एक सर्कुलर आर्क लगानी है ऐसे, जिसकी रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर आपने इस तरह से लेना है, लगभग जो भी आपने ट्रायंगल बनाया उसका हाफ ले लोगे, ऐसे सर्कुलर आर्क लगा दोगे इस तरह से। तो इसमें जो शेडेड पोर्शन दिखाया गया उसका आपको एरिया निकालना है। तो मैंने यहाँ शेड पहले नहीं किया था ताकि आपको डायग्राम अच्छे से समझ आ जाए। तो इसमें जो आप बुक में देखो अच्छे से पूरा का पूरा जो डायग्राम बनाया गया पूरा का पूरा शेड करके दिखाया हुआ है। ये भी ट्रायंगल पूरी की पूरी शेडेड है। ऐसे ही ये सर्कल का जो आर्क दिखाया गया ये भी आपका कंप्लीट शेडेड पोर्शन दिखाया गया। तो जितना भी ये सारा दिखाया गया शेडेड में, हमें इसका सबका एरिया निकालना है। तो क्या करोगे, सबसे पहले तो आप कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया निकाल दो क्योंकि ये भी पूरी शेडेड है। पहले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। ट्रायंगल कैसी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। और साइड हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे, एग्जाम में डायग्राम जरूर बनाओगे सॉल्यूशन। एरिया साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितनी है 12 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल OAB √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। √3/4 कितना है, साइड कितनी है 12 इंटू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, 12 3 जा 36, 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये मेरा इस पोर्शन का एरिया आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, ये ऊपर वाली सर्कुलर आर्क का एरिया चाहिए। तो देखो ये सर्कुलर आपकी आर्क आपकी क्या चीज़ है, आपको सबसे पहले डायग्राम समझ आएगा तभी तो आप एरिया लोगे। ये जो है आपका सेक्टर है, एक तरह से मेजर सेक्टर। इसको हल्का सा आप समझने के लिए ऐसे ऐसे डॉटेड लाइन लगा के मैं इस सर्कल को कंप्लीट कर दूं तो ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, माइनर सेक्टर। और माइनर सेक्टर का एरिया और मेजर सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला सेक्टर का जो होता है सबका सेम है। बस आपने जो थीटा होता है ना वो ध्यान रखना होता है, जो सेक्टर ले रहे हो उसी से रिलेटेड एंगल लोगे। अब मुझे क्योंकि मेजर सेक्टर का एरिया निकालना तो मेजर सेक्टर वाला एंगल लोगे। ये एंगल आप कैसे निकालोगे, देखो ये वाला एंगल आपका 60 डिग्री है। कैसे आया, क्योंकि ट्रायंगल आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ईच एंगल 60 होता है, यहाँ गिवन नहीं था। ये अपने बेसिक कॉन्सेप्ट से आपने अंडरस्टैंड करना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ईच एंगल 60 डिग्री है, दैट मीन्स माइनस सेक्टर का एंगल 60 है। तो 360 में से ये वाला एंगल माइनस करोगे तो आपको मेजर सेक्टर का एंगल ये आपको पता चल जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे अब, एंगल ऑफ मेजर सेक्टर। क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ मेजर सेक्टर। क्या आएगा, 360 माइनस 60 कितना आएगा 300। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर πr² थीटा बाय में 360। पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है। रेडियस आपकी कितनी है, देखो ये भी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि जो रेडियस है इस सर्कुलर आर्क जो लगाएगी उसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है। तो ये रेडियस 6 सेंटीमीटर है, इस सर्कल की रेडियस 6 सेंटीमीटर है। तो इसके लिए रेडियस क्या यूज़ करोगे, 6 इंटू थीटा कितना है 300 बाय में 360 कितना आएगा, 6 5 30, 6 6 6। अब ये कितना आएगा
132, 22 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, 132 इंटू 5, बाय में 7, बाय में 6, 60, बाय में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टोटल एरिया, अब मैंने देखो इस पोर्शन का भी एरिया निकाल लिया और ये पोर्शन सर्कुलर आर का भी एरिया निकाल लिया। तो टोटल शेडेड एरिया क्या है आपके पास? टोटल शेडेड एरिया, दोनों को ऐड करोगे, पहला एरिया ट्राइंगुलर जो रीजन का एरिया आया 36√3 प्लस जो सर्कुलर आर का उसका एरिया, ऐसे दोनों को ऐड करोगे सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको इसको एज इट इज़ रखना है क्योंकि ये रूट वाली टर्म है, इसको इसमें डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, स्क्वायर की साइड क्या है? 4 सेंटीमीटर। ईच कॉर्नर से क्या किया गया है? क्वाड्रेंट कट किए गए हैं। फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट एंड आल्सो अ सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कट एज शोन इन द फिगर। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर। क्या करना है इसमें? सबसे पहले तो क्या करोगे? स्क्वायर ड्रॉ करोगे और ईच कॉर्नर से 1 सेंटीमीटर के आपने क्या करने हैं? क्वाड्रेंट लेने हैं। देखो मैंने 4 सेंटीमीटर ही लिया स्क्वायर की साइड, 1 सेंटीमीटर रेडियस लोगे कंपास से, ऐसे ईच वर्टेक्स पर रख के ऐसे आपने क्वाड्रेंट शो कर देना। इसके बाद मिडल में 2 सेंटीमीटर डायमीटर वाला क्या किया गया? सर्कल ड्रॉ किया गया। डायमीटर 2 सेंटीमीटर, लेकिन आपको सर्कल ड्रॉ करने के लिए वही रेडियस जो आई थी उसके लिए तो रेडियस चाहिए ना। यहाँ सेंटर में वही कंपास खुली रहेगी, ये ड्रॉ करो। फिर देखो कट करने के बाद जो रिमेनिंग पोर्शन रह गया इसका, ये शेड कर रही हूँ मैं, पहले नहीं किया हुआ था मैंने शेड, ताकि आपको अच्छे से डायग्राम समझा सकूँ। ये आपने शेड करके दिखाना है, इसका आपको एरिया निकालना। देखने से पता चल रहा है हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? पूरी स्क्वायर का एरिया निकालना चाहिए। फिर उसमें से 4 क्वाड्रेंट का एरिया आपको माइनस करना है और इस मिडल सर्कल का एरिया, जो पोर्शन बच जाएगा रिमेनिंग पोर्शन वही एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कंप्लीट स्क्वायर का एरिया निकालेंगे। सॉल्यूशन, कंप्लीट स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर। तो साइड क्या गिवन है? साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है? 4 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आएगा? साइड स्क्वायर 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना आया? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हमें क्या चाहिए? 4 क्वाड्रेंट का एरिया चाहिए। और आपको पता है 1 क्वाड्रेंट का एरिया कैसे निकालोगे? सर्कल का एरिया होता है उसका 4th पार्ट ही तो 1 क्वाड्रेंट का एरिया होता है। तो पहले 1 क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए हमें 1 क्वाड्रेंट की रेडियस पता होनी चाहिए। तो क्या लिखोगे? पहले रेडियस ऑफ 1 क्वाड्रेंट, रेडियस ऑफ 1 क्वाड्रेंट कितनी है? 1 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, 1 क्वाड्रेंट का एरिया ये है, 4 क्वाड्रेंट का क्या होगा? उसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा? पाई आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। आर कितना है? 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको क्या करना है? मिडल सर्कल का एरिया निकालना है, इस मिडल सर्कल का, क्योंकि इसका एरिया भी तो माइनस करना होगा। तो मिडल सर्कल का एरिया क्या आएगा? सर्कल रेडियस ऑफ द मिडल सर्कल, तो उसके लिए भी पहले रेडियस चाहिए। रेडियस ऑफ मिडल सर्कल, देखो 2 रेडियस है, पहले वाली को मैंने स्मॉल आर से डिनोट किया, इसको कैपिटल आर से डिनोट कर देते हैं, वो भी आपकी 1 सेंटीमीटर होगी। एरिया ऑफ मिडल सर्कल, ये कंप्लीट सर्कल है, क्या आएगा? पाई कैपिटल आर लिखोगे 22/7 एंड रेडियस इसकी 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर।
तो ये भी क्या है हमारे पास 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या आएगा, 16 माइनस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। कंप्लीट स्क्वायर के एरिया में से आपको 4 क्वाड्रेंट का एरिया 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये माइनस करोगे 16 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 44/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 एलसीएम लो, कितना आया ये माइनस करके हमारे पास एलसीएम लेके कितना आएगा 112 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। और क्वेश्चन नंबर 6 आपको नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका लगभग 6 जैसा ही है। इसमें क्या बोला कि इन फिगर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ए बी सी डी आपका स्क्वायर है ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर विद सेंटर्स ए बी सी एंड डी। देखो ए बी सी स्क्वायर है, 4 साइड उसकी दे दी, फिर कहता है इनको सेंटर लेकर के, ए बी सी डी को सेंटर लेकर के 4 सर्कल ड्रॉ किए गए हैं, मतलब ईच वर्टेक्स को सेंटर लेकर के 4 सर्कल ड्रॉ किए गए हैं विच टच एक्सटर्नली 2 ऑफ द रिमेनिंग, एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, विच टच एक्सटर्नली 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का आपको एरिया निकालना है। तो टच करने के बाद जो हम बीच का ये पोर्शन रह गया है इसका एरिया आपको निकालना है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसमें भी आपको पहले कंप्लीट स्क्वायर का एरिया निकालना होगा, उसमें से ये 4 सेक्टर का एरिया माइनस कर देना, तो अपने आप ही इस शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। तो इस 7 क्वेश्चन में भी सबसे पहले साइड ऑफ स्क्वायर आपको गिवन है। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड ऑफ स्क्वायर 14 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आएगा, साइड सेंटीमीटर स्क्वायर, 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, ये 4 आपके क्या है, ये सेक्टर ही है क्योंकि रेडियस है ना, तो रेडियस से जो पार्टीशन होता है वो सेक्टर कहलाता है। तो रेडियस कैसे आएगी, टोटल लेंथ कितनी है साइड की 14, तो ये रेडियस कितनी हो जाएगी, साइड का हाफ हो जाएगी। तो रेडियस कितनी आ गई 14/2 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। थीटा क्या आएगा, और आपको पता है स्क्वायर का ईच एंगल क्या होता है 90 होता है, तो ईच एंगल ये सेंट्रल एंगल कितना होगा 90, ये भी गिवन नहीं है। तो डायग्राम से हमें पता चल रहा है कि थीटा कितना होना चाहिए। अब क्या लिखोगे, एरिया ऑफ 1 सेक्टर, एरिया ऑफ 1 सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा बाय में 360, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है 7 इंटू 7 90 बाय में 360, 150, ये कितना है 211, 77 बाय में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ 4 सेक्टर, फोर इंटू 77 बाय में 2 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 सेक्टर का एरिया आ गया। अब हमारे पास क्या आया, वेरी सिंपल, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। स्क्वायर में से कंप्लीट स्क्वायर के एरिया में से, कंप्लीट स्क्वायर के एरिया में से मुझे ये 4 सेक्टर का एरिया माइनस करना है, तो शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। कंप्लीट स्क्वायर का एरिया हमारा कितना 196 माइनस 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।